प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर पिता की अनुग्रह और दया से हम सब सुरक्षित पाए जाते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसकी करुणा और दया हम पर बनी रही है। हम आज के वचन पर जब ध्यान करें उसके पहले आइए हम दुआ करें और परमेश्वर से सामर्थ को मांगें। प्रभु जी, हम एक बार फिर आपके चरणों पर अपने सिरों को झुकाते हैं। जब मैं आपके वचन को लेकर आपके लोगों के सामने रखता हूँ, मेरी सहायता कीजिए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कीजिए ताकि आपके पवित्र वचन को मैं आपके लोगों में बांट सकूं। और उसी रीति से प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इसको सुनते हैं वो भी आप में होकर आप पवित्र आत्मा से भरकर इस वचन को ग्रहण करें और ये वचन हम सबों के लिए आशीष का कारण ठहरे। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रियो, आज जो वचन हम कुछ देर विचार करेंगे वो शुक्रवार के दिन प्रार्थना में मुझको मिला था और ये वचन या ये संदेश विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो इस महामारी के समय में पिछले 6 महीनों से अपने घरों में एकाकी जीवन जी रहे हैं। माता पिता अपने बाहर गए हुए बच्चों से नहीं मिल पा रहे हैं और बाहर नौकरी पर गए हुए बच्चे या विवाहित बच्चे अपने घर माता पिता से मिलने नहीं आ पा रहे हैं। बहुत सारे जवान बड़े बड़े शहरों में अपने फ्लैटों में वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। काम तो उनका हो रहा है, लेकिन एक फ्लैट में 5-5, 6-6 महीने से सीमित जीवन जीना उनके अंदर एक कुंठा को और एक प्रकार के एकाकीपन को उत्पन्न कर रहा है। और इस एकाकीपन का, इस अकेलेपन का एहसास वो दुष्ट और बढ़ा चढ़ाकर उनके जीवन में करवाता है ताकि वो अपने जीवन में और भी अधिक अकेलेपन में, निराशा में या उदासी में या अपने आप को असहाय रूप में महसूस करने लगे। और परमेश्वर का वचन एक ही स्थल पर 7 बातों को हमको बताता है और आज कुछ समय हम उसी स्थल को देखेंगे। ये हमारा बहुत जाना पहचाना स्थल है और इसको हम अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन इसको आज हम 7 टुकड़ों में थोड़ी देर विचार करेंगे। जब हम यशायाह की पुस्तक उसके 41वें अध्याय के 10वें पद में जाते हैं, हम देखते हैं वहां पर लिखा हुआ है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और इस छोटे से पद में परमेश्वर यशायाह नबी के माध्यम से 7 बातों को हमारे लिए रख रहा है। विशेष रूप से इस समय में जबकि चारों तरफ त्राही त्राही है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और ना सरकार और ना अधिकारी समझ पा रहे हैं कि किस प्रकार से वो अपने लोगों की सुरक्षा करें, इस समस्या का समाधान करें और इस समस्या को समाप्त करें।
और इस विपरीत परिस्थिति में, इस स्थान में परमेश्वर 7 बातें कहता है। सबसे पहली बात जो वो कहता है और वो है मत डर। परमेश्वर ये चाहता है कि आप और मैं ना डरें, जबकि चारों ओर डर का वातावरण है। आज लोग अपने घरों से निकलने में डर रहे हैं, पड़ोसियों से मिलने में डर रहे हैं, सहकर्मियों से मिलने में डर रहे हैं। लोगों को बार बार एक निर्देश दिया जा रहा है कि दूरी बनाए रखें, और ये उनके लिए और सबके लिए उत्तम है कि वो दूरी बनाए रखें। लेकिन इस दूरी बनाए रखने के कारण एक अलगाव सा लोगों में आ गया है, एक भय आ गया है। कितने लोग हैं जो कि महीनों से अपने 2 कमरे 3 कमरे के घरों में सीमित होकर रह गए हैं। उनका बाहर आना जाना, लोगों से मिलना जुलना, संगति करना सब रुक गया है। कितने लोग हैं जो कि अपने घरों से वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और उनको अपने सहकर्मियों से सिर्फ फोन पर बात हो पाती है। ईमेल के माध्यम से वो अपने संदेशों को दोहराते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं और काम करते हैं। और जबकि भय का वातावरण है, यीशु मसीह और हमारा प्रभु और हमारे अगुवे आपसे और मुझसे क्या कहते हैं। जैसा अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का वचन कहता है मत डर। और जब हम 2 तीमुथियुस उसके पहले अध्याय के 7वें पद में जाते हैं, वहां पर लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, हमारे परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है कि हम भय रहित जीवन जिए। जब हम यहोशू की पुस्तक में जाते हैं और उसके 8वें अध्याय में देखते हैं कि परमेश्वर यहोशू से बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है। यहोशू उसके 8वें अध्याय के पहले पद की पहली लाइन में लिखा है, तब यहोवा ने यहोशू से कहा मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। परमेश्वर यहोशू से कहता है तू मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। लेकिन आज वो दुष्ट हमारे मनों को कच्चा करना चाहता है। वो हमको भयभीत कर देना चाहता है कि चारों ओर बीमारी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप बाहर निकल जाइए, सावधानी बरतना अच्छा है, लेकिन भय में जीना अच्छा नहीं है। हमको भय में नहीं जीना है। जब हम यहोशू उसके 10वें अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, वहां पर लिखा है और यहोवा ने यहोशू से कहा उनसे मत डर। वो कहता है उस भीड़ से, उन सेनाओं से, उन राजाओं से, उन लोगों से, उन देशवासियों से तू मत डर। और परमेश्वर आपसे और मुझसे भी इसी बात को कहता है, मत डर। डर के ऊपर हम बहुत सारे प्रवचन सुन चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि उनको दोहराऊं, लेकिन हम इस खंड के अगले भाग में जाते हैं और दूसरे भाग में लिखा हुआ है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। परमेश्वर क्यों ना डरे हम? जब वो कहता है मैंने तुमको डर की आत्मा नहीं दी, वो यहोशू से कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तुझको आगे बढ़ाऊंगा। और यशायाह उसके 41वें अध्याय के 10वें पद में भी इसी बात को परमेश्वर कहता है मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हमारा परमेश्वर हमको ढांढस बंधाता है, हमको हिम्मत बंधाता है और कहता है मैं तेरे संग हूं। और इसलिए आपको और मुझको डरने की आवश्यकता नहीं। हम भजन संहिता 23 आजकल अक्सर दोहराते हैं और उसके 23वें अध्याय के 4थे पद में दाऊद कहता है
चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। और जब मैं उर्दू बाइबल देख रहा था, वहां लिखा था, चाहे मैं मौत की वादी के बीच में से होकर गुजरूं, वो साफ कहता है मैं इस मौत की वादी में भी परमेश्वर नहीं डरूंगा, सिर्फ इस कारण क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है, दाऊद यही कहता है। और जब हम निर्गमन उसके 33वें अध्याय में जाते हैं और 33वें अध्याय के हम जब 14वें पद को देखते हैं, वहां पर मूसा परमेश्वर से कहता है कि तू हमारे साथ चल, हे परमेश्वर तू हमारे साथ चल। और तब परमेश्वर का प्रत्युत्तर मूसा को मिलता है, यहोवा ने कहा मैं आप चलूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। यहोवा मूसा से कहता है मैं आप चलूंगा तेरे साथ, मैं तेरे संग हूं, तुझको घबराने की, चिंतित होने की जरूरत नहीं है। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 20वें अध्याय 28वें अध्याय के 20वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह कहते हैं मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, इस महामारी के समय में नहीं, मैं इस संकट काल में नहीं, लेकिन जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब हम यहोशू की पुस्तक में जाते और उसके पहले अध्याय के 9वें पद को देखते हैं, यह हमारा बड़ा जाना पहचाना पद है जिसको हम अक्सर दोहराते हैं। और कहता है परमेश्वर उससे कि तुझको डरने की व्यवस्था नहीं है, तेरे जीवन में तू हियाव बांध और बहुत दृढ़ हो। परमेश्वर उससे बार बार कहता है तुझको डरने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर इसलिए कहता है क्योंकि वो हमारे साथ है। जब हमारा प्रभु हमारे साथ है, वो हमारे साथ साथ चल रहा है, तो हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, हमको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम इसी खंड के 3रे भाग में जाते हैं और वहां पर परमेश्वर कहता है इधर उधर मत ताक। एक मनुष्य का स्वभाव है कि जब वो संकट में होता है, जब उसके ऊपर मुसीबत होती है, वो अगल बगल देखता है, इधर उधर देखता है, इस अवस्था में मेरी सहायता कौन करेगा, कौन मेरी मदद कर देगा, कौन मुझको इस बीमारी से ठीक करेगा, कौन मुझको मेरी परेशानियों से उभारेगा। और इसलिए वो नाना प्रकार के लोगों की ओर अपनी सहायता के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो चाहता है कि उसकी सहायता हो। जब हम दूसरा इतिहास उसके 25वें अध्याय में जाते हैं और उसके 25वें अध्याय के 6 से 8 पद को देखते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि अमस्या राजा युद्ध करने के लिए इधर उधर सोचता है, किसकी सहायता मैं लूं, किसके साथ मैं जाऊं और लड़ाई में उसका सहयोग लूं। और तब क्या होता है कि वो इस्राएल के लोगों की सहायता के लिए वहां के शूरवीरों को बुलाता है। और लिखा है 6वें पद में, फिर उसने 1,00,000 इस्राएली शूरवीरों को भी 100 की कार चांदी देकर बुलवा रखा। अमस्या युद्ध में जा रहा है और उसको अपनी सेना छोटी लगती है, और तब वो इस्राएल के 1,00,000 सिपाहियों को किराए पर लाता है, एक बड़ी धनराशि देकर उनको बुलाता है कि मेरे पास आओ। इस प्रकार से अमस्या अगल बगल देखता है कि कौन मेरी सहायता करेगा इस युद्ध में कि मैं जीत जाऊं। और तब परमेश्वर का एक जन उसके पास आता है और लिखा है, परंतु परमेश्वर के एक जन ने उसके पास आकर कहा, हे राजा, इस्राएल की सेना
तेरे साथ जाने ना पाए, क्योंकि यहोवा इस्राएल अर्थात एप्रैम के कुल संतान के संग नहीं रहता। यदि तू जाकर पुरुषार्थ करे और युद्ध के लिए हियाव बांधे, तो भी परमेश्वर तुझे शत्रुओं के सामने गिराएगा, क्योंकि सहायता करने और गिरा देने दोनों में परमेश्वर सामर्थी है। वो हमारी सहायता कर सकता है और हमको गिरा भी सकता है। हमारे पास कितनी भी बड़ी सेना क्यों ना हो, कितने भी ज्ञानवान लोग क्यों ना हो, कितने भी अच्छे सलाहकार क्यों ना हो, कितने भी अच्छे अच्छे डॉक्टर क्यों ना हो, कितनी भी महंगी से महंगी दवाइयां क्यों ना हो, बड़े बड़े जीवन रक्षा के यंत्र क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर बचाने की भी शक्ति रखता है और मारने की भी शक्ति रखता है। और इसलिए राजा अमस्या से कहता है, तू इधर उधर मत ताक, तो इस्राएल की ओर मत देख। परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है वो श्रापित है। परमेश्वर यहां बड़ी स्पष्टता से कहता है, इधर उधर मत ताक। आपको और मुझको इन समस्या के काल में ना तो डरना है और ना हमको इधर उधर ताकना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे संग है। परमेश्वर कहता है, मैं तेरे संग हूं, इसलिए तू इधर उधर मत ताक। जब हम यहोशापात को देखते हैं इसी दूसरा राजा उसके 20वें अध्याय में, और वहां पर हम इसी बात को पाते हैं। दूसरा राजा उसका 20वां अध्याय और 35वें पद से 37वें पद में हम देखते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर यहोशापात को भी रोकता है। इसके बाद यहूदा के राजा यहोशापात ने इस्राएल का राजा अमस्या से, जो बड़ा दुष्टता करता था, मेल किया। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोशापात इस्राएल के राजा अहज्याह से, जो बहुत दुष्ट था, उसकी ओर देखता है, उससे मेल करता है। क्यों करता है? ताकि उसको व्यापार में लाभ हो सके। और लिखा है, अर्थात उसने उसके साथ इसलिए मेल किया कि तर्शीश जाने को जहाज बनवाए, और उन्होंने ऐसे जहाज एसियोन गेबेर में बनाए। तब दोदावाह के पुत्र मारेशा वाशी एलीआजर ने यहोशापात के विरुद्ध ये नबूवत कही कि तूने जो अहज्याह से मेल किया, इस कारण यहोवा तेरी बनाई हुई वस्तुओं को तोड़ डालेगा। सो जहाज टूट गए और तर्शीश को ना जा सके। इधर उधर ताका, उसने सोचा कि मैं इस्राएल के राजा अहज्याह से मेल करूंगा, वो बड़े मास्टर हैं जहाज बनाने में, और मैं जहाज बनाकर तर्शीश भेजूंगा, व्यापार में धन कमाऊंगा। लेकिन वो जहाज तर्शीश जाने से पहले ही टूट गए। यह है जब हम इधर उधर ताकते हैं, परमेश्वर नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप और मैं हमेशा उसकी ओर रहें, क्योंकि लिखा है जिसके चौथे अंश में, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तेरा परमेश्वर हूं। तुझको ना अमस्या के समान इस्राएल के राजा की ओर देखने की आवश्यकता है, और ना यहोशापात के समान इस्राएल के राजा अहज्याह से मेल करने की आवश्यकता है। आज हम सोचते हैं संसार में हमारे मित्र, हमारे साथी हमारा साथ देंगे और हम व्यापार में और हम हर एक बात में उन्नति करेंगे, लेकिन परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं। वो चाहता है कि आप और मैं उसकी ओर ताकें, उससे बल शक्ति प्राप्त करें, और तब वो आपको और मुझको उन तमाम खतरों से, विपत्तियों से छुड़ाएगा। हम ना डरें
और ना इधर उधर ताकें। हम वो परमेश्वर हमारे साथ है। जब हम दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय के 49वें पद में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं लिखा है, और मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। हमारा परमेश्वर कहता है, मैं तेरा परमेश्वर हूं और मैं तुझको तेरे शत्रुओं के बीच से निकाल लूंगा। और यहाँ पर दाऊद इसी बात को लिखता है कि तू मुझे मेरे शत्रुओं के बीच से निकालता है। हाँ, तू मुझे मेरे विरोधियों से ऊंचा करता है और उपद्रवी पुरुष से बचाता है। हमारा परमेश्वर आपको और मुझको बचाता है उन उपद्रवियों से जो हमारे जीवन को दुखी करना चाहते हैं, जो हमारे जीवन में संकट और विपत्ति लाना चाहते हैं, उनसे वो कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। और जब हम इब्रानी उसके 13वें अध्याय के 5वें पद में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। हमारा परमेश्वर कहता है कि मैं ना तुझे छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा, और इसलिए तुम्हारा भरोसा मुझ पर हो, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उस पर संतोष करो, इधर उधर मत देखो। और तब उसके बाद वो 5वीं बात कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हमारा परमेश्वर हमको दृढ़ करेगा। हमारे मित्र, हमारी शिक्षा, हमारा पद, हमारे अधिकार या हमारे लोग हमको दृढ़ नहीं कर सकते। हमारा घराना हमको दृढ़ नहीं कर सकता। और परमेश्वर बार बार इस बात को कहता है कि मैं तुझको दृढ़ करूंगा। यहोशू के सामने बड़ी समस्या थी, क्योंकि जिसके साथ साथ वो चलता था वो मूसा मर चुका था, और अब इस्राएल के पूरे लोगों को कनान देश में पहुंचाना उसका कर्तव्य था, उसको अगुवाई करना थी। और तब यहोशू 1 अध्याय के 5वें और 6वें पद में परमेश्वर कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। मैं तुझे इतना दृढ़ करूंगा, मैं तुझे इतना दृढ़ करूंगा कि जीवन भर, वो कहता है, तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा। मैं तुझको मजबूत करूंगा, दृढ़ करूंगा। और यशाया उसके 41वें अध्याय के 10वें पद में भी परमेश्वर इसी प्रतिज्ञा को करता है। 5वीं बात जो वो कहता है, मैं तुझे दृढ़ करूंगा। हमारा परमेश्वर हमको दृढ़ करना चाहता है और वो यहोशू से यही कहता है। और जब हम दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं कि किस प्रकार से 22वें अध्याय के 9वें पद में 19वें पद में लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, परंतु यहोवा मेरा आश्रय था। उसने मुझको दृढ़ किया, इसलिए उन्होंने मेरी विपत्ति के दिन मेरा सामना तो किया, लेकिन मेरा आश्रय मेरा परमेश्वर था। हमारा परमेश्वर आपको और मुझको दृढ़ करता है। और ना सिर्फ वो दृढ़ करता है, लेकिन एक बात और वो आपसे और मुझसे कहता है। और ये वचन मैं आज विशेष रूप से अपने उन भाई बहनों के लिए, अपने उन प्रियों के लिए दे रहा हूं जो कि आज कोरोना के कारण
6 महीनों से एकाकी जीवन जी रहे हैं। उनको लगता है उनके आसपास इतनी भीड़ तो है, लेकिन कोई उनकी सहायता नहीं कर सकता। और तब ऐसी अवस्था में परमेश्वर यहाँ पर कहता है 6वीं बात, और तेरी सहायता करूंगा। हमारा परमेश्वर हमारी सहायता करने को तैयार है। वो कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। संसार के लोग डिस्टेंस मेंटेन करें, संसार के लोग अलग रहें, कोई बात नहीं, तुम्हारी सहायता के लिए मैं हूं। और दाऊद भजन 121 के 2 में कहता है कि मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। मुझको सहायता मेरे सैनिकों से नहीं मिलती, मुझको सहायता मेरे मंत्री और संतरियों से नहीं मिलती, मेरे को सहायता मेरे अपार धन से नहीं मिलती, मुझको सहायता मेरे घर में और मेरे महल में रहने वाले उन वैद्यों से नहीं मिलती, मुझको सहायता यहोवा से मिलती है। परमेश्वर आपसे और मुझसे इसी बात को कह रहा है कि मैं तेरी सहायता करूंगा। जिसकी सहायता परमेश्वर करेगा उसके सामने कौन खड़ा हो सकता है। और जब हम भजन संहिता उसके 56वें अध्याय के 4थे पद को देखते हैं, लिखा है परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं ना डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। इस संसार के प्राणी, इस संसार के रोगाणु, इस संसार के कीटाणु, इस संसार की बीमारियां या इस संसार के हमारे शत्रु हमारा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी सहायता के लिए परमेश्वर कहता है तेरी सहायता मैं करूंगा और तेरी सहायता मैं करूंगा। परमेश्वर ये बात कहता है। आज हम भले अपने घरों में एकांतवास में हों, हम अपने परिवारों में सीमित होकर रह गए हैं, लेकिन हमारी सहायता इस संसार से नहीं, इस संसार के लोगों से नहीं, हमारी सहायता हमारे परमेश्वर की ओर से होती है। हमारी सहायता हमारा परमेश्वर करता है। और इसीलिए यहोशू उसके 10वें अध्याय के 12वें पद में परमेश्वर कहता है उस समय अर्थात जिस दिन यहोवा ने एमोरियों को इस्राएलियों के वश में कर दिया, उस दिन यहोशू ने यहोवा से इस्राएलियों के देखते इस प्रकार कहा, हे सूर्य तू गिबोन पर और हे चंद्रमा तू अय्यालोन की तराई के ऊपर थमा रहे। और सूर्य उस समय तक थमा रहा और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा जब तक उस जाति के लोगों ने अपने शत्रुओं से पलटा ना लिया। परमेश्वर की सहायता का एक उदाहरण कि वो सूरज को भी रोक देता है, चंद्रमा को भी रोक देता है। वो इस प्रकार से आपकी और मेरी सहायता करता है। इस संसार की कोई शक्ति सूरज और चांद को नहीं रोक सकती, लेकिन लिखा है सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा। यहोशू ने प्रार्थना करी और सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक ना डूबा। ना तो उससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ और ना उसके बाद जिसमें यहोवा ने किसी पुरुष की सुनी हो, क्योंकि यहोवा तो इस्राएल की ओर से लड़ता था। 4 पहर तक सूरज ठहरा रहा और ना तो इसके पहले और ना इसके बाद कभी ऐसी घटना घटी। परमेश्वर ने इस अद्भुत रीति से यहोशू की सहायता की। और तब अंतिम बात और 7वीं बात वो कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा।
परमेश्वर कहता है मैं अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझको संभाले रहूंगा। परमेश्वर का हाथ आपके और मेरे ऊपर बना रहता है। जब हम भजन संहिता 139 में जाते हैं और उसके 5वें पद को हम देखते हैं तो हम वहां पर पाते हैं कि भजनकार एक बात को लिखता है और वो कहता है परमेश्वर से कि तूने मुझको आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। परमेश्वर का धर्ममय हाथ आपके और मेरे ऊपर रखा हुआ है। हम संसार में बहुत लोगों से के बारे में कहते हैं, अरे उसका कौन बिगाड़ेगा कुछ, उस पर इस मंत्री का हाथ है, उसके ऊपर इस अधिकारी का हाथ है। लेकिन जिसके ऊपर परमेश्वर का हाथ है उसको कौन गिरा सकता है, उसको कौन रोक सकता है। हम अपने जीवन पर विचार करें। जब हम भजन संहिता उसके 56वें अध्याय में जाते हैं और उसके 13वें पद को देखते हैं और उसकी दूसरी लाइन को वो कहता है, वो यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है, परमेश्वर मेरी ओर है, अपने धर्म में हाथ से वो मेरी रक्षा करता है। और जब भजन 30 में हम जाते हैं और उसके पहले पद को देखते हैं, वहां लिखा है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है। हमारा परमेश्वर हमको उन गड्ढों से, उन बातों से, उन समस्याओं से खींच कर निकालता है। लिखा है 3 पद में, हे यहोवा तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है। ये हमारा परमेश्वर का धर्म में हाथ है जो कि आपको और मुझको संभाले रहता है और आपकी और मेरी रक्षा करता है, आपको और मुझको हर एक खतरों से बचाता है। और वो कहता है कि मैं अपने धर्म में हाथ से तुझे संभालूंगा। और तब भजन 68 में भजनकार कहता है उसके 19वें पद में, धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है, वही हमारा उद्धार करता ईश्वर है। वो आपका और मेरा बोझ प्रतिदिन उठाता है। और जब हम दूसरा शमूएल उसके 22वें अध्याय के 17वें पद को देखते हैं, वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं कि किस प्रकार से लेखक लिखता है, उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। परमेश्वर ने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया और मुझे गहरे जल में से खींचकर निकाला है। यह है उसका धर्म में हाथ जो आपको हर बीमारी से, हर तकलीफ से, हर संकट से, हर मुसीबत से खींच कर निकाल लेता है। और इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर का कि जो कि आपसे और मुझसे कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूं। पहली बात मत डर, दूसरी बात क्योंकि मैं तेरे संग हूं, तीसरी बात इधर उधर मत ताक, चौथी बात क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, और पांचवी बात मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमारा परमेश्वर आपको और मुझको ऐसी अद्भुत प्रतिज्ञा देता है। एक छोटे से अंश में वो 7 महत्वपूर्ण बातें हमारी विश्वास की उन्नति के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए दे देता है। आइए हम ऐसे परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप दें, उसके हाथ में रख दें। हाँ परमेश्वर तू मुझको संभाल, और इस एकाकी वास में जबकि वो दुष्ट मेरे मनों में, विचारों में नाना प्रकार के ख्यालात लाता है, मैं तुझ में दृढ़ रह सकूं। आइए हम दुआ करें।
प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं आपकी बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं के लिए, जो कि आप हम मनुष्यों से करते हैं ताकि हम संभाले जाएं और सुरक्षित रहें। आप मेरी सहायता कीजिए ताकि प्रभु जी मैं इन बातों को जो कि मैंने खुद पढ़ी हैं अपने जीवन में पालन कर सकूं, विश्वास में दृढ़ हो सकूं और आपके लोग जो इस बात को सुन रहे हैं आप में दृढ़ हो सकें और हमेशा भय रहित जीवन जिए, आपकी ओर ताकते रहें, आपके धर्म में दाहिने हाथ से संभाले जाएं। आपने प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। विनती यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आशीष ग्रहण करें। अब परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता इस वचन को सुनने वाले प्रत्येक लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन।